ये किसी टाइप का सर्विस टैक्स मांग रहे हैं 1200 टका, बट अभी मैंने वो पे नहीं किया है। तो ये आ गई है हमारी बस शामली ट्रैवल्स की, जो कि अब हमें यहाँ से कलकत्ता लेके जाएगी। एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो कोशिश करो कि आप लैंड बॉर्डर अगर क्रॉस करना है तो ट्रेन से कर लो, बस से ना ही करो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों तो स्वागत है बांग्लादेश के एक और नए एपिसोड में, और जो कि है लास्ट एपिसोड। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7 और आज हमारी बस है ढाका से कोलकाता की, और आज हमारा चौथा दिन है बांग्लादेश में। तो दोस्तों अभी मैं अपने होटल के बाहर हूँ, जस्ट मैंने चेकआउट किया है और यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने बस स्टॉप स्टेशन, जो कि है 1-1.5 किलोमीटर। और जहाँ से हमारी बस चलने वाली है वो है कोई जगह जिसका नाम है अरोम बाग, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो वैसे यहाँ से हम वॉक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर है, बट यहाँ पर गर्मी बहुत है तो अभी हम रिक्शा करेंगे। और हमारी जो बस का बोर्डिंग टाइम है वो है 7:30 बजे का। आई गेस 5 से 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और फिर अपनी बस में बोर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं जो हमारी बस का एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाकी जो ट्रैवल टाइम रहेगा वो रहेगा ढाका से कोलकाता का 12 घंटे का, जिसमें से 4 घंटे बाद हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो कि जिसमें कि 1 से 2 घंटा लग जाएगा। उसके बाद इमिग्रेशन होगी इंडिया की, और फिर वहाँ पर वो हमें दूसरी बस में बोर्ड कराएंगे, बिकॉज जो नॉन स्टॉप बस थी, जो सिंगल बस कलकत्ता तक जाती है, वो अवेलेबल नहीं थी। ईद के करके बहुत भीड़ है, कोई सीट नहीं मिल रही थी। जैसे आपने पहले ब्लॉग में देखा था, हमने बहुत मुश्किल से सीट मिली थी यहाँ पर, और लोगों ने ली। तो ठीक है गाइस, अभी हम रिक्शा लेके पहुँचते हैं अपने बस स्टॉप पे, और आपको दिखाते हैं आगे कैसे रहने वाली है हमारी एसी बस, और कैसे रहने वाला है हमारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बांग्लादेश टू कोलकाता बस का। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, जो ये हमने बस की टिकट ली थी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था, ये बस की टिकट हमें 2000 टका की पड़ी थी। आप इसे चेंज करके देख सकते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से क्या है, जो कि ये थोड़ी लग्जरी बस थी एज़ कम्पेयर टू अदर बस, बिकॉज एक बस थी वो 1400 की थी, बट उसमें टिकट नहीं थी ना, तो इसलिए हमें ये करानी पड़ी, क्योंकि ये हुंडई की है, और ये कह रहे थे कि हुंडई की जो बस है वो थोड़ी कॉस्टली रहती है। तो एनीवेज़ हम आपको बस के आउटर लुक दिखाऊंगा, और साथ में जब अंदर बोर्ड कर लेंगे तो आपको अंदर से भी बस दिखाएंगे, और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें ये देने वाले हैं हमको। तो आप बने रहिए वीडियो पे। और ये बस है हमारे जो ऑफिस के बाहर खड़ी है, हुंडई की बस, और आई गेस जहाँ तक मुझे लग रहा है यही बस जाने वाली है। ये कंपनी का नाम है कैमोली, और ये हुंडई की ब्रांडिंग है। बिकॉज अभी मैंने वैसे पूछा नहीं है उनसे, बट जो हमारे ऑफिस का काउंटर है हमारी कंपनी के, उसके बाद यही बस खड़ी है। आई होप, अभी बस लॉक है, सभी बाहर वेटिंग है, अंदर ही वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। तो एक बार अंदर चले जाएंगे, फिर आपको अंदर का भी दिखाएंगे, सीट्स एंड अदर चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे। बाकी ये देखिए बसेज ही हर जगह, आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही हैं सिर्फ बसेज ही है। तो ठीक है गाइस, जब एक बार बस बोर्ड करके आपको अंदर से दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारे बस ऑपरेटर का वेटिंग एरिया, जहाँ हमने आधे से 1 घंटा बैठ के अपने बस बोर्ड होने का वेट किया। काफ़ी कंफर्टेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ। और इसके बाद हमने फाइनली अपनी बस में बोर्ड किया। हमारी जो सीट्स थी वो थी सोफ़ा सीट्स, जैसे आपको दिख रही है, और फिर हमने की इंजॉय अपनी बस राइड। तो गाइस फाइनली 5 घंटे की बस राइड के बाद अभी हम आ गए हैं बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर पे, जो कि यहाँ पर एक गांव है बिंदौली। अभी जस्ट वहाँ हमें ड्रॉप किया है बस में, और यहाँ पे ये किसी टाइप का सर्विस टैक्स मांग रहे हैं 1200 टका, बट अभी मैंने वो पे नहीं किया है, बिकॉज़ मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे किसी ने बताया कि ऐसे कोई 1200 टका देना पड़ेगा सर्विस टैक्स का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से वॉक करके आगे जा रहा हूँ, और एक बार बॉर्डर पे पहुंच के पता करता हूं कि वो टैक्स कुछ ऐसा कोई कंपलसरी टैक्स है भी या नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कुछ स्कैम टाइप है। बट हमने वही किया कि एक बार जाते हैं आगे, उस टैक्स का पता करते हैं, अगर हुआ तो वापस आ जाएंगे, अदरवाइज़ देखेंगे क्या होता है। और इसके अलावा जो अभी हमारी बस है वो हमें यहीं तक ड्रॉप करेगी। हमें बॉर्डर क्रॉस के उसी बस के काउंटर पे जाना है, और वो वहाँ पे हमें जो जिनके साथ इनका टाई अप है इंडियन ट्रांसपोर्ट में, वो उनकी हमें टिकट शो करके उन्हीं के काउंटर पे वो हमें दूसरी बस में बोर्ड करा देंगे, और वो बस हमें फिर कलकत्ता तक लेके जाएगी। तो चलिए, आई गेस ये जो सामने दिख रहा है यही है बॉर्डर, नहीं सॉरी, ये है बॉर्डर टर्मिनल, आई मीन
तो यहाँ चल के पता करते हैं टैक्स के बारे में और फिर आगे देखते हैं, जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है आपको बताते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमें कोई टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऐसा हमने किसी से सुना नहीं था। तो चलिए बने रहिए वीडियो को, आपको दिखाते हैं अंदर पहुँच के क्या होता है आगे। तो दोस्तों वो टैक्स कंपलसरी है और वो टैक्स आपको लेना पड़ेगा इन काउंटर से, जो कि इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर है। और कुछ ऐसे हाल थे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के, जैसे भी आपको दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही लंबी लाइन थी और कोई रूल रेगुलेशन नहीं थी जिसका जहाँ हमसे मन कर रहा था वहाँ से वो घुस रहा था। गाइस फाइनली हमने कर लिया है अभी बॉर्डर क्रॉस, और ये है टर्मिनल बॉर्डर क्रॉसिंग का। और आई गेस ये नया टर्मिनल बन रहा है जो कि कुछ टाइम में तैयार हो जाएगा। तो गाइस जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो कोशिश करो कि आप लैंड बॉर्डर अगर क्रॉस करना है तो ट्रेन से कर लो, बस से ना ही करो। बिकॉज़ एक तो जो बांग्लादेश इमिग्रेशन है वहाँ पे तो उन्होंने हमसे लाइक 100 टका हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया कि जल्दी आपके बिना लाइन में काम करवा देंगे, तो वो हमने पे भी कर दिया। उसके अलावा 1000 रुपीज़ वहाँ एक गवर्नमेंट फ़ीस लगती है जो कंपलसरी होती है पीना, तो ऑब्वियसली वो भी हमने पे की। उसके अलावा 100 टका हमसे जो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर है उन्होंने डिमांड की थी कि आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको हमने पासपोर्ट के बीच में रख के 100 टका पासपोर्ट में पर 100 टका पर पासपोर्ट वो ले रहे थे, उसी के बीच में पैसे रख के देने पड़ते हैं और वो स्टैंप लगा के आपको जल्दी साइड में भेज देता है। तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार था, बिकॉज जो हम इंडिया साइड भी आए तो बहुत भीड़ थी और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी कोई फॉलो नहीं करता लाइंस वगैरह, जिसका मन कर रहा है वो वहाँ से घुस रहा था। ऊपर से ईद है, ईद के चक्कर में भी बहुत भीड़ थी, ईद के चक्कर में भी बहुत भीड़ थी और गर्मी भी बहुत है। सो एनीवेज़ अभी हम निकल गए हैं और हमने कर लिया है बॉर्डर क्रॉस। और जो बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। हाँ, बट इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने पूछा था कि तुम यहाँ क्या ही करने आए हो, कुछ नहीं आया घूमने का। सो एनीवेज़ अब हम ढूंढते हैं अपनी बस का काउंटर और लेते हैं कलकत्ता की बस यहाँ से और दिखाते हैं आपको अपनी सेकंड बस। दोस्तों एक और बात, अगर आपके पास टका होगा तो आप यहाँ पे चेंज करा सकते हो। मैंने अभी मेरे पास 2000 समथिंग टका बचा था, जिसमें 1000 टका का इसमें ऑलमोस्ट मुझे 710 रुपये कन्वर्जन चार्ज में रुपया दे दिया इंडियन। तो ठीक है, अब हम ढूंढते हैं अपने बस का ऑफिस और पकड़ते हैं अपनी बस। जिस कंपनी से आप बस लेंगे वहाँ से अपना ढाका से उन्हीं कंपनी की बस यहाँ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जिस बस काउंटर से आपने टिकट ली है उसी बस कंपनी का काउंटर आपको यहाँ आके ढूंढना है और वो आपको नई बस में चढ़ा देंगे जो आपकी यहाँ से आगे कलकत्ता की बस होगी। इस टाइप के ऑफिस बने हुए हैं यहाँ और ये बसेस खड़ी हैं वैसे। तो मैं अपना शमौली बस का ऑफिस ढूंढता हूँ और बोर्ड करता हूँ अपनी कलकत्ता की बस में। तो अभी हम आ गए हैं अपने शमौली बस के काउंटर पे और अभी सबसे पहले हम ही आए हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक सारे लोग नहीं आते तब तक बस नहीं चलेगी, तो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट लगेंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हम कोलकाता 6-7 बजे तक ही पहुँचने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं अपना वेट लोगों का और उसके बाद हम बस बोर्ड करेंगे। बाकी जो यहाँ इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही बेकार है। आई मीन इमिग्रेशन एक्सपीरियंस नहीं, जो पूरा प्रोसेस है। बिकॉज बांग्लादेश इमिग्रेशन वालों ने लाइक वो पैसे हर कोई वहाँ से वो कहता है कि टिप दे दो। जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी टिप मांग रहे थे, कोई 50 टका मांग रहा था, कोई 100 टका मांग रहा था। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया, हमने 100 टका दिए। उन्होंने कहा कि हम जल्दी करवा देंगे। उसके बाद इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, बट वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी जो, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हम ही इंडियंस थे, 2 या 3 इंडियंस मैंने देखे थे जो थे। उसके अलावा सारे बांग्लादेश के लोग थे और कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा था। जिसका जो मन था वो वहाँ से अपनी लाइन तोड़ के एंट्री कर रहा था। तो इस वजह से जो एक्सपीरियंस था बहुत बेकार रहा। बट जैसे कैसे करके इतनी गर्मी में 2 घंटे ऑलमोस्ट लगे हमें इमिग्रेशन क्लियर करने में और हमने इमिग्रेशन क्लियर कर ली। तो फ़िलहाल अब मैं करने वाला हूँ इसी बेंच पे वेट, बिकॉज यहाँ एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, बाहर बहुत गर्मी है, भूख मुझे नहीं है, मैं कुछ नहीं खाने वाला। और उसके बाद करेंगे बस बोर्ड, पहुँचेंगे कलकत्ता और करेंगे अपना ब्लॉग ख़त्म। बाकी आपको दिखाते हैं आगे जो भी होगा। तो ये आ गई है हमारी बस शमौली ट्रैवल्स की, जो कि अब हमें यहाँ से कलकत्ता लेके जाएगी। और जो यहाँ इन्होंने हमें बस दी है वो दी है वॉल्वो मल्टी एक्सल।
B11R, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है आई गेस प्रीवियस बस से। बस पहले वाली बस भी बहुत कंफर्टेबल थी, बट वो वॉल्वो की नहीं थी, वो Hyundai की थी। और ये तो मल्टी एक्सेल है, इसमें तो हमने पहले भी ट्रैवल किया है, तो ये तो इसका एक्सपीरियंस मुझे पता ही है कि अच्छा ही होने वाला है, बिकॉज कंफर्टेबल है। तो अभी मेरे लगभग 15 से 20 मिनट में हमारी बस चल पड़ेगी और उसके बाद हम पहुँचेंगे कलकत्ता, और आपको कलकत्ता पहुँच के मिलते हैं। सो गाइज़ फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं अपने होटल में, और लगभग अभी बज रहे हैं रात के 10। तो उस टाइम मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बिकॉज बस में चार्जिंग पॉइंट नहीं था। हम पहुंच गए थे लगभग 8:30 बजे, और जो बस ने टोटल टाइमिंग लिया अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का लिया है, जिसमें 2 से ढाई घंटे हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस है इंडिया और बांग्लादेश दोनों का। इसके अलावा आधा घंटे के 2 हॉल्ट थे, तो आप ये लगा सकते हैं कि 4 साढ़े 4 घंटे हमारे ऐसे ही स्टॉपेज में ख़त्म हो गए, बिकॉज हमने बस का भी वेट किया था जैसे हमने आपको बताया था। सो एनीवेज़ अभी हम पहुँच गए हैं कलकत्ता, और हम यहाँ नाइट स्टे करने वाले हैं, और इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि आपको दिखाएंगे हम अगले ब्लॉग में। फ़िलहाल बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आपको सब ठीक लगा होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपको डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं मेल पे, इंस्टाग्राम पे, और इस वीडियो पे कमेंट करके। तो ठीक है गाइज़, जो मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।